आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। कल के अध्याय में हमने सुना था रामचंद्र जी कोठारी क्यों शंकाशील बन गए थे और जयाचार्य ने उनकी शंका का समाधान कैसे किया। वनराज जी लूनिया को कौन से व्यसन की लत लग गई थी। जयाचार्य जी ने उन्हें क्या प्रेरणा दी। उन्होंने अपनी हीरे की अंगूठी के विषय में जयाचार्य जी से क्या कहा। कैसे होली के छींटे युवकों के संस्कार में परिष्कार लाने का मार्ग प्रशस्त किया। चित्तौड़ के ताराचंद जी ढिलीवाल का रोचक प्रसंग। जयपुर के सेठ अनंतराम जी दीवान का प्रसंग। सेठ जी ने जयाचार्य से कैसे आग्रह किया और जयाचार्य ने उस आग्रह पर क्या कहा। नरेश ने जयाचार्य को पकड़कर लाने को क्यों कहा। भंडारी जी ने पुरस्कार में क्या मांगा। भंडारी जी ने दूसरी बार संघ की रक्षा कैसे की। जयाचार्य का चुंबकीय आकर्षण। श्रीमद राजचंद्र जी को आत्मज्ञान किनके कारण हुआ। दूलीचंद जी ने किस युक्ति द्वारा जयाचार्य के सुकन खराब कर दिए। अब आगे। तेरापंथ का इतिहास। शासन गौरव मुनि बुद्धमल जी। प्रकाशक जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा। पंचम परिच्छेद श्री जयाचार्य। भक्त वत्सल। जयाचार्य भक्तों के प्रति अत्यंत दयालु थे। उनके हृदय में वात्सल्य का सागर हिलोरे मारा करता था। भक्तों की छोटी बड़ी कैसी भी प्रार्थना को वे अपनी सीमा में बहुधा पूर्ण करने का प्रयास करते थे। भगवान भक्तों के अधीन होते हैं, ये कथन केवल भक्तों की महत्ता का ही द्योतक नहीं है, इससे भगवान की महत्ता भी अभिव्यक्त होती है। बात उस समय की है जब जयाचार्य वृद्धावस्था के कारण सीमित विहार करने लगे थे। उन्होंने उस समय संवत 1932 और 33 के 2 संलग्न चातुर्मास लाडनू में किए। संवत 1934 का चातुर्मास वे पार्श्ववर्ती क्षेत्र सुजानगढ़ को देना चाहते थे, परंतु अनन्य भक्त उत्तम चंद जी बेंगानी की प्रार्थना पर वह तीसरा चातुर्मास भी उन्हें लाडनू को ही देना पड़ा। उत्तम चंद जी बेगानी बिदासर के थे। थली में तेरापंथ को लाने वाले प्रथम 4 श्रावकों में से वे एक थे। जयाचार्य के प्रति उनके मन में अगाध श्रद्धा थी। किन्हीं कारणों से बिदासर ठाकुर के साथ उनकी अनबन हो गई। कालांतर में वह इतनी गहरी हो गई कि उनका वहां रहना खतरों से भर गया। उस स्थिति में बिदासर को छोड़कर वे लाडनू आकर बस गए। जयाचार्य उस समय लाडनू में विराजमान थे। बेंगानी जी के विशुद्ध मानस को आचार्य श्री की सेवा में बड़ा संबल मिला। संवत 1934 के चातुर्मास का प्रारंभ काल समीप आया, तब आचार्य श्री विहार की तैयारी करने लगे। उत्तम चंद जी ने यह सब देखा तो मन पर उदासीनता छा गई। अत्यंत भाव विहल होकर जयाचार्य से प्रार्थना करते हुए उन्होंने कहा, परिस्थितियों ने मुझे जन्मभूमि से निर्वासित कर दिया। पुत्र की असामयिक मृत्यु ने असहाय बना दिया। ठाकुर रक्षक से भक्षक बन गया। इन सभी विपदाओं का मारा मैं भागकर आपकी शरण में आया हूँ। यही तो एक स्थान है जिसका भरोसा किया जा सकता है, परंतु जब आप भी इस प्रकार किनारा करके जा रहे हैं, तब बतलाइए अब किसका भरोसा करूं? कौन देगा मुझे आश्रय? अपने भक्त के ये भाव भरे शब्द जयाचार्य को अंदर तक झकझोर गए। एक क्षण के लिए उन्होंने कुछ सोचा और फिर वात्सल्य भरे नयनों से उत्तम चंद जी की ओर देखते हुए संवत 1934 का तीसरा चातुर्मास भी लाडनू में ही करने का निर्णय घोषित कर दिया। पवन की लहर। उदयपुर के महाराणा परिवार से आचार्य भारमल जी के समय से तेरापंथ का संपर्क हुआ। पहल महाराणा भीम सिंह जी राज्यकाल विक्रम संवत 1834 से 1885 से यह क्रम चालू हुआ, जो कि प्राय बराबर ही चलता रहा। तेरापंथी साधुओं से
महाराणा भीम सिंह जी का प्रथम संपर्क सन 1876 में मुनि हेमराज जी से तथा द्वितीय संपर्क संवत 1882 में मुनि जीतमल जी से हुआ। वे उसी वर्ष अग्रणी रूप में अपना प्रथम चातुर्मास करने के लिए उदयपुर गए थे। महाराणा सत्संग तथा जिज्ञासा समन के लिए वह अनेक बार आया करते थे। महाराणा भीम सिंह जी जुलूस के रूप में सवारी लेकर नगर में घूमने के बड़े शौकीन थे, अतः आए दिन उनकी शोभा यात्रा निकाला करती थी। वे जब राजकीय साज सज्जा सहित बाजार में से गुजरते तब अनेक बार मार्ग में संतों का स्थान भी आ जाता। वे तब संतों को नमस्कार करते हुए प्राय कहा करते, भले पधारे भले पधारे। एक बार वे शायद किसी राजकीय चिंता से घिरे हुए थे, अतः शांति के लिए काफी देर तक मुनि जीतमल जी के पास बैठकर धर्म चर्चा करते रहे। संतों की आध्यात्मिक संपत्ति की सराहना करते हुए उन्होंने उस दिन अपनी भौतिक संपत्ति को पवन की लहर बतलाते हुए उसके प्रति अपनी उदासीनता व्यक्त की। मुनिश्री ने तब उन्हें समयानुकूल आध्यात्मिक उपदेश के द्वारा तृप्ति प्रदान की। महाराणा का तभी से मुनिश्री के प्रति सहज श्रद्धा भाव हो गया। दर्शन के लिए महाराणा भीम सिंह जी का धर्मानुराग इतना तीव्र हुआ कि जब वे किसी पार्श्ववर्ती मार्ग से भी गुजरते तो संतों के दर्शन के लिए उधर आ जाया करते। एक बार वे बहुत दिनों के पश्चात सवारी लेकर बाजार से निकले। मार्ग सूर्यपौल का निश्चित था। वह संतों के प्रवास स्थान से थोड़ा दूर था। यात्रा दल जब सूर्यपौल के पास पहुंच गया तब उसे वहीं ठहरा कर महाराणा स्वयं घोड़े पर चढ़कर थोड़े से मनुष्यों को साथ लेकर मुनि जीतमल जी के पास आए और वंदन करके वापस चले गए। युवराज जवान सिंह जी पहले तो इस संपर्क तथा बातचीत में कम ही रुचि रखा करते थे, पर दूसरी तीसरी बार के संपर्क में वे भी रुचिपूर्वक भाग लेने लगे। जब आए तभी आज्ञा है। आचार्य अवस्था में जयाचार्य ने संवत 1912 का चातुर्मास उदयपुर में किया। उस समय महाराणा स्वरूप सिंह जी वहां के शासक थे। जयाचार्य के प्रति उनके मन में गहरी श्रद्धा थी। श्रावक मोख जी खमेसरा के सत्संग से उनका धर्मानुराग और भी उद्दीप्त हो गया। उनके माध्यम से अनेक बार वे जयाचार्य को प्रश्न पूछते रहे। उनके उत्तर उन्हें अत्यंत समाधान कारक प्रतीत होते। चातुर्मास संपन्न होने को आया। जयाचार्य विहार की तैयारी करने लगे। उन्होंने मोख जी से कहा, कल विहार हो रहा है। मार्ग में हस्ती युद्ध देखने के लिए बना हुआ महाराणा का दीवान खाना है। एक रात्रि के लिए हम वहाँ ठहरना चाहते हैं। तुम महाराणा की इच्छा जान लेना। मोख जी ने जयाचार्य की भावना महाराणा के सम्मुख रखी। महाराणा ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, एक रात्रि के लिए क्या पूछ रहे हो? एक मास भी रहना चाहे तो आनंद से रहे। केवल अभी के लिए ही नहीं कह रहा हूँ, वे जब भी आए और वहाँ रहना चाहे तो सदैव मेरी आज्ञा है। मोख जी ने महाराणा की भावना जयाचार्य तक पहुँचा दी। दूसरे दिन विहार कर आचार्य श्री दीवान खाने पधार गए और एक रात्रि का प्रवास वहाँ किया। मेरा प्रणाम कहना। मोख जी जब दीवान खाने के विषय में पूछने के लिए गए थे तब महाराणा ने उनसे कहा, कल प्रातः शीघ्र ही आकर मेरे से मिल लेना। तदनुसार दूसरे दिन सूर्योदय होने के साथ ही मोख जी राजमहल में पहुंच गए। महाराणा ने कहा, तुम आचार्य श्री के पास जाओ और मेरी ओर से 4 बातें निवेदित करो। आपके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है। उदयपुर में पुनः पधारने की शीघ्र ही कृपा करना। हम लोगों पर कृपा भाव बनाए रखना। आपकी कृपा से ही हम सबका भला है। मोख जी ने महाराणा से विदा ली और जयाचार्य के पास पहुँचे। महाराणा द्वारा कहलाई गई 4 बातें उन्होंने वहाँ निवेदित की। जयाचार्य ने महाराणा के धर्मानुराग की प्रशंसा की। उपस्थित साधु साध्वियों तथा श्रावक श्राविकों का हृदय उन बातों को सुनकर उल्लासित हो गया। उदयपुर ने कौन सी चोरी की है?
जयाचार्य उदयपुर चातुर्मास के पश्चात विहार करते हुए पहना, पुर, मोखुंडा आदि अनेक क्षेत्रों में घूमे। कुछ ही दिनों पश्चात नाथ द्वारा होते हुए वे गोगुंदा पधार गए। उस समय मोख जी उदयपुर से दर्शन करने के निमित्त गोगुंदा आए। महाराणा ने उनके साथ कहलाया, आप गोगुंदा तक पधार गए हैं तो फिर उदयपुर ने कौन सी चोरी की है, यहाँ भी पधारने की अवश्य कृपा करें। जयाचार्य ने महाराणा की प्रार्थना को बड़े ध्यान से सुना और मुस्कुराकर रह गए। इतना शीघ्र फिर उदयपुर जाना उनके मन को भाया नहीं। वे वहां से विहार करते हुए मारवाड़ की ओर पधार गए। गुरु दर्शन को आए हैं। जयपुर नरेश सवाई राम सिंह जी सभी धर्मों के प्रति आदर रखने वाले व्यक्ति थे। अनेक विषयों का वे तलस्पर्शी ज्ञान रखते थे। विद्वजनों के प्रति उनके मन में सदैव आदर भाव रहता था। उनकी जिज्ञासा वृत्ति बहुत तीव्र थी। जहां भी उनके समन की संभावना होती, वे वहां अपने संपर्क सूत्र अवश्य जोड़ लेते। जयाचार्य की विद्वता तथा समाधान प्रदान करने की क्षमता बहुत प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी थी। सवाई राम सिंह जी के कानों तक भी वह प्रसिद्धि पहुंची। वे उनके दर्शनों के लिए लालायित हो उठे। नरेश प्रजा के सुख दुखों की अवगति के लिए अनेक बार रात्रि काल में वेश बदलकर घुमा करते थे। उसी अवसर पर कभी कभी जयाचार्य के पास भी आने लगे। अन्य सब लोग अपने अपने घर चले जाते, तब प्रसन्न रूप से ही वे आते और घंटा अध घंटा तत्व चर्चा करके प्रसन्न रूप से ही वापस चले जाते। उस समय उनके साथ केवल ठाकुर नारायण सिंह जी रहा करते थे। वे उनके अत्यंत कृपा पात्र तथा विश्वस्त व्यक्ति थे। एक बार रात्रि के समय नरेश आए, जूते खोलकर अंदर जाने लगे, तब किसी प्रसंग पर नारायण सिंह जी ने उन्हें अन्नदाता कहकर संबोधित किया। लाला भैरूलाल जी सिंगड़ का नौकर उस समय वहीं था। उक्त शब्द सुनकर उसे नरेश के आगमन का संदेह हुआ। उसने लाला जी को बताया। जयाचार्य उन्हीं की हवेली में विराज रहे थे। लाला जी उपहार की परंपरा के अनुसार थाल में एक दुसाला तथा कुछ मोहरे लेकर आ गए। द्वार पर खड़े होकर वे नरेश के प्रत्यावर्तन की प्रतीक्षा करने लगे। नरेश राम सिंह जी कुछ समय तक जयाचार्य के पास ठहरे। जब वापस लौटने लगे, तब द्वार पर लाला भैरूलाल जी ने उनका अभिवादन किया और उपहार देने को उद्यत हुए। नरेश ने उसे अस्वीकार करते हुए कहा, यह उपहार ग्रहण करने का स्थान नहीं है, यह तो संतों का दरबार है, यहाँ हम गुरु दर्शन को आए हैं। दिन में आने में कई प्रकार की कठिनाइयां रहती हैं, अतः रात्रि काल के एकांत में आ जाते हैं। आज आप लोगों को हमारे आगमन का पता लग गया है, तो इसे आप तक ही सीमित रखिएगा, अन्य कोई न जानने पाए। उक्त निर्देश देकर नरेश वहां से आगे बढ़ गए। जयाचार्य से नरेश का संपर्क संभव है संवत 1928 में हुआ हो। उस समय वे जयपुर में लगभग 9.5 महीने रहे थे। संवत 1937 में भी वह संपर्क संभव है, परंतु नरेश के जीवन का वह अंतिम वर्ष था। 47 वर्ष की अवस्था में वे उस वर्ष दिवंगत हो गए थे। बाल्टेन से तत्व चर्चा। संवत 1928 का चातुर्मास जयपुर में बिताने के पश्चात जयाचार्य 1 महीने घाट में तथा 1 महीने लूणिया जी के बाग में रहे। माघ मास का प्रारंभ होते ही वे नगर में सेठ अंतरराम जी के वहां पधार रहे थे। श्रावक श्राविकाओं का समूह उनके साथ चल रहा था। बाजार में पादरी बाल्टेन ने जब यह दृश्य देखा तो जयाचार्य के पास आकर नमस्कार करते हुए कहा, आप कहाँ ठहरेंगे? मैं आपके पास आकर एक बार तत्व चर्चा करना चाहूंगा। जयाचार्य ने उनको सेठ अनंतराम जी दीवान के स्थान का पता बतलाया। कुछ दिनों पश्चात वे वहां आए और काफी देर तक तत्व चर्चा करते रहे। जयाचार्य के उस सानिध्य में उनकी अनेक जिज्ञासाएं शांत हुई। वे अत्यंत आह्लादित होकर गए। चित्तौड़ का चातुर्मास। चित्तौड़ में उस समय श्रद्धा के 2 ही घर थे, एक ताराचंद जी ढीलीवाल का तथा दूसरा कानमल जी पारख का। शेष जैन घर इतर संप्रदायों के थे।
वे तेरापंथी से काफी द्वेष किया करते थे। संवत 1909 के शेष काल में जयाचार्य ने सतियों से पूछा, चित्तौड़ में चातुर्मास करने के लिए कौन कौन तैयार हैं? सब में एक प्रकार का सन्नाटा छा गया। चित्तौड़ की स्थिति किसी से अज्ञात नहीं थी। साधुओं के किसी छोटे से छोटे सिंघाड़े के लिए भी 4 महीने तक लगातार वहां निवास कर पाना सहज नहीं था। कोई वहां की तैयारी करे तो किस आधार पर करे? जयाचार्य ने कुछ क्षण ठहरकर अपने प्रश्न को दोहराया और जिज्ञासा भरी दृष्टि से इधर उधर देखा तो साध्वी दीपा जी ने खड़े होकर प्रार्थना की, गुरुदेव मुझे आज्ञा दीजिए, मैं वहां चातुर्मास करने के लिए तैयार हूं। उपस्थित साध्वियों तो उनके साहस पर चकित थी ही। स्वयं जयाचार्य ने भी उनको सावधान कर देना आवश्यक समझा। उन्होंने फरमाया, वहां श्रद्धा के केवल 2 ही घर हैं और तुम्हारे सिंघाड़े में तुम 17 साध्वियां हो। ऐसी स्थिति में अन्य सब विषयों को छोड़कर केवल आहार पानी की व्यवस्था के विषय में ही यदि सोचे तो वहां की स्थिति अनुकूल नहीं जान पड़ती। फिर तुम इतनी साध्वियों के साथ चातुर्मास कैसे कर सकोगी? दीपा जी ने नम्रता से झुककर कहा, आपने प्रथम बार फरमाया था तभी मैंने अपने साथ की साध्वियों से परामर्श कर लिया था। मेरे साथ की 4 साध्वियां चातुर्मासिक तप और 4 साध्वियां द्विमासिक तप करने को तैयार हैं। 4 साध्वियों में से 2 एक दिन और 2 दूसरे दिन यों टेढ़े रूप से एकांतर तप कर लेगी। अवशिष्ट 5 साध्वियों को हमीरगढ़ चातुर्मास करवा दिया जाएगा। इस प्रकार भाद्रपद तक तो केवल 2 साध्वियों के लिए ही प्रतिदिन आहार की आवश्यकता होगी। आपकी कृपा से इतने के लिए वहां कोई कमी रहने की संभावना नहीं है, क्योंकि दोनों ही घर काफी बड़े परिवार वाले तथा संपन्न हैं। 2 महीनों के पश्चात जब 2 साध्वियों के द्वैमासिक तप का पालना हो जाएगा, तब तक वर्षा समाप्त होने से बाहर के मार्ग भी खुल जाएंगे, अतः आसपास के दूसरे ग्रामों की गोचरी भी कर सकेगी। जयाचार्य ने दीपा जी के उस साहस का मानसिक संतोष के साथ स्वागत किया और यह अनुभव किया कि ऐसे साहसी व्यक्ति ही तेरापन को आगे बढ़ाने में अपने सर्वस्व की आहुति प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने दीपा जी को संवत 1910 का चातुर्मास चित्तौड़ करने की स्वीकृति दे दी। दीपा जी आदि 11 साथियों ने तब वह चातुर्मास चित्तौड़ में किया तथा अपने साथ की जेताजी आदि 6 साध्वियों को उन्होंने चातुर्मास के लिए हमीरगढ़ भेज दिया। साध्वी दीपा जी ने चातुर्मास से पूर्व जयाचार्य के सम्मुख तपस्या की जो साहसी योजना प्रस्तुत की थी, उतनी उन्हें करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उसका संभावित कारण यही हो सकता है कि तेरापंथ के प्रति विद्वेष भाव का क्रमिक ह्रास होने लगा था, अतः अन्य जैन घरों में भी आहार पानी की सुलभता हो गई थी। उक्त दोनों स्थानों में साध्वियों की बड़ी तपस्या इस प्रकार हुई थी: 1 2 मासी 63 दिन, 4 मास खमण, 2 पखवाड़े तथा 1 10 दिन का थोकड़ा। एकांतर तथा छोटे थोकड़ों का विवरण उपलब्ध नहीं है। 7 पारण। संवत 1912 के उदयपुर चातुर्मास के पश्चात जयाचार्य थोड़े से समय के लिए मेवाड़ में विचरे और फिर मारवाड़ में पधार गए। शीतकाल के उस थोड़े से समय में उन्होंने 4 ग्रामों में 7 साधु साध्वियों को अपने हाथ से लंबी तपस्याओं के पालने करवाए। वे सब तपस्याएं आज के आगार पर थी और पंचमासी 6 मासी तथा उससे भी ऊपर की थी। सातों तपस्वी व्यक्तियों की तपस्या और पालना स्तन का क्रमिक विवरण इस प्रकार है। साध्वी रंभा जी 6 महीने की तपस्या पालना पहुना में। साध्वी हस्तु जी 6 महीने 13 दिन की तपस्या पालना पूर्व में। साध्वी ज्ञाना जी 6 महीने की तपस्या पालना पूर्व में। साध्वी जेता जी 5 महीने 2 दिन की तपस्या पालना पूर्व में। मुनि श्री मोट जी 6 महीने की तपस्या पालना मोकुंदा में। मुनि श्री खूम जी 6 महीने 13 दिन की तपस्या पालना मोकुंदा में। मुनि श्री अनूप जी 7 महीने 8 दिन की तपस्या पालना नाथ द्वारा में। कितनी दूरी चाहिए? जयाचार्य प्रत्येक क्षेत्र में नए नए प्रयोग करते रहते थे। मर्यादा निर्माण में भी
उन्होंने अनेक नए प्रयोग किए। सर्वाधिकार संपन्न आचार्य होते हुए भी वे दूसरों के चिंतन को भी महत्व देते थे। अपने करणीय को अन्य व्यक्तियों के मंतव्यों से तोलकर देखना उन्हें पसंद था। अकेले साधु को अकेली स्त्री से तथा अकेली साध्वी को अकेले पुरुष से बात नहीं करनी चाहिए। तीसरा व्यक्ति पास में हो तो बात की जा सकती है, यह शास्त्रीय मर्यादा है, परंतु तीसरे व्यक्ति की अधिकतम दूरी कितनी होनी चाहिए इसका आगमों में कोई उल्लेख नहीं है। संवत 1911 में जयाचार्य जब रतलाम में थे तब इस विषय पर एक समान परंपरा स्थापित करने के लिए उन्होंने 5 संतों को बुलाकर पूछा, तीसरे व्यक्ति की अधिकतम दूरी कितनी होनी चाहिए, इस विषय में तुम लोगों का क्या दृष्टिकोण है। 5 संतों ने अपने अपने स्वतंत्र चिंतन के आधार पर दूरी की सीमा बतलाई। उनमें से 2 ने 7 हाथ, 2 ने 9 हाथ और 1 ने 5 हाथ की अधिकतम सीमा बतलाई। जयाचार्य ने उन सब हाथों को मिलाकर 5 भागों में विभक्त कर दिया। इस प्रकार दूरी की अनुपातिक सीमा 7 हाथ से कुछ अधिक हुई। उसी को आधार मानकर उन्होंने मर्यादा बनाई कि तीसरा व्यक्ति अधिकतम 7 हाथ की दूरी पर होना चाहिए। उससे अधिक दूरी पर हो तो बात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने उसके साथ एक यह स्पष्टीकरण भी जोड़ दिया कि तीसरा व्यक्ति यदि अंधा, बहरा, मूक तथा अल्पायु 9 वर्ष से कम आयु वाला हो तो उसे उक्त कल्प में नहीं गिनना चाहिए। कितने दिन? संवत 1912 के आषाढ़ मास की घटना है। जयाचार्य उदयपुर के बाहर रेजिडेंट की कोठी पर एक रात्रिक प्रवास कर रहे थे। वहां संध्या समय गंभीरमल जी सिंगी आचार्य श्री के पास ही सामयिक साधना में प्रवृत्त थे। प्रतिक्रमण के पश्चात जयाचार्य ने 5 साधुओं को बुलाया और फरमाया, किसी गृहस्थ के घर में घी खरीदने के लिए न दिनों की कोई निश्चित व्यवस्था है और न मात्रा की। कल्पना करो, वह गृहस्थ एक दिन घी खरीद कर लाया। साधु उसके घर गोचरी के लिए गए। उसने आग्रह पूर्वक सारा ही घी साधु को दान में दे दिया। ऐसी स्थिति में ऋषि राय के द्वारा की गई एक मर्यादा है कि दानदाता को उस दिन फिर घी नहीं खरीदना चाहिए। इस विषय पर पुनः चिंतन अपेक्षित लगता है। अतः तुम लोग दिनों की संख्या के बारे में अपना अपना स्वतंत्र चिंतन प्रस्तुत करो। थोड़ी देर के पश्चात उनमें से एक साधु आया और वंदन करके कहने लगा, मेरे विचार से 5 दिनों का अंतर होना चाहिए। इसी प्रकार क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें साधु ने भी आकर 5 दिनों का अंतर रखने की बात कही। गंभीरमल जी सिंगी बोले, मैंने भी 5 दिनों का ही चिंतन किया था। जयाचार्य ने कहा, मेरा चिंतन भी यही था। सभी का एक जैसा मंतव्य प्रस्तुत हुआ, अतः आचार्य श्री ने कम से कम 5 दिनों का अंतर रखने की सीमा निर्धारित कर दी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा, मैंने यह व्यवस्था की है, कालांतर में किसी आचार्य का अभिमत दूसरा हो तो वे इससे परिवर्तन कर सकते हैं। प्रभावी अनुशासन। जयाचार्य का अनुशासन बहुत प्रभावी था। इस विषय में उन्होंने डोर को कभी भी ढीला नहीं छोड़ा। उनका मंतव्य था कि किसी एक के अनुशासन भंग की उपेक्षा की जाएगी तो निश्चित ही अन्य व्यक्ति भी उसका अनुकरण करने लगेंगे। इसलिए अनुशासन की अवहेलना उनकी दृष्टि में बहुत बड़ा दोष था। इस प्रकार के छोटे से छोटे प्रसंग पर भी वे पूर्ण सावधानी रखते और तत्काल उसका निराकरण करते। जीवन के अंतिम वर्ष की घटना है। जयाचार्य जयपुर में थे। वे अपना अधिकतम समय स्वाध्याय और ध्यान में लगाया करते थे। संघ की व्यवस्थाओं के संचालन का भार प्राय युवाचार्य मघवा पर ही निहित था। एक दिन सायकालीन प्रतिक्रमण के पश्चात जयाचार्य ध्यानस्थ थे। पास में युवाचार्य विराजमान थे। मुनि जुहार जी शौच के लिए बाहर गए हुए थे। वे लौटकर आए तब कुछ अंधेरा हो चुका था। युवाचार्य मघवा ने उनसे कहा, इतनी देरी कैसे कर दी? सूर्यास्त होने से पूर्व ही वापस आ जाना चाहिए था। देखते नहीं कितना अंधेरा हो गया है। इस दोष के लिए 5 परिष्ठापन का प्रायश्चित स्वीकार करो। मुनि जुहार जी ने अप्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा,
शारीरिक आवश्यकता किसी के रोके थोड़ी ही रुकती है। उसमें विलंब हो गया, उसका मैं क्या कर सकता हूँ। बात बात में प्रायश्चित की यह क्या बला है, मैं इसे नहीं मानता। युवाचार्य श्री मौन रह गए। मुनि जुहार जी तुनतुनाते हुए अंदर चले गए। जयाचार्य ने ध्यान संपन्न करते ही उन्हें बुलाया और फरमाया, शारीरिक आवश्यकतावश विलंब तो हो सकता है, परंतु क्या उसका प्रायश्चित करना आवश्यक नहीं होता। प्रायश्चित को अस्वीकार करके तुमने अनुशासन को भंग किया है, अतः तुम्हारा संघ से संबंध विच्छेद किया जाता है। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि अनुशासन भंग का दुष्परिणाम इस स्थिति तक पहुंच जाएगा। जयाचार्य ने युवाचार्य श्री से कहा, याद रखो, एक के भी अनुशासन भंग को चुपचाप सह लेने का अर्थ होता है दूसरों को उसी मार्ग पर चलने का निमंत्रण देना। भाग 9, श्रुत के अनन्य उपासक। चिंतन सातत्य। जयाचार्य का प्राय समग्र जीवन श्रुत की उपासना में ही बीता। उनकी श्रुतोपासना बाल्यावस्था से प्रारंभ हुई, वह अंत तक क्रमशः वेगवती होती हुई चलती रही। जैन आगमों का उन्होंने पूर्ण रूप से मंथन किया था, फिर भी उनको उतने से संतुष्टि नहीं थी। आगे से आगे आगम विषयक नवीन चिंतन चलता ही रहता था। उनके चिंतन सातत्य ने जैन शासन को अनेक प्रकार से उपकृत किया। नया रत्न मिला है। जैन आगमों में उत्तराध्ययन सूत्र अपनी विशेषताओं के कारण अपेक्षाकृत अधिक पढ़ा जाता है। अनेक साधु उसे कंठस्थ भी करते हैं। जयाचार्य ने अपनी बाल्यावस्था में ही उसे कंठस्थ कर लिया था। सैकड़ों बार उसका स्वाध्याय भी वे कर चुके थे। व्याख्यान में विश्लेषण करके भी अनेक बार उसका पारायण किया जा चुका था। राजस्थानी भाषा में उन्होंने उसकी जोड़ भी निर्मित की थी। तात्पर्य यह है कि उत्तराध्ययन के प्रत्येक वर्णन से उनका अत्यंत निकट का संबंध हो चुका था। यह कथन भी कोई अत्युक्ति नहीं होगा कि उत्तराध्ययन के ज्ञान को सफलतापूर्वक वे आत्मसात कर चुके थे। इतने पर भी जब वे रात्रि में उसका स्वाध्याय करते तब अनेक बार युवाचार्य मघवा को कहा करते, मघजी, आज तो उत्तराध्ययन में एक नया रत्न मिला है। एक सूत्र का इतना अवगाहन कर लेने पर भी उसमें से नए नए विचार रत्नों को प्राप्त करने की बात जहां उस सूत्र के अनंत गार्भ्य को प्रकट करती है, वहां वह विचारक के चिंतन विषयक नए नए उन्मेषों को भी स्पष्ट करती है। संस्कृत व्याकरण। आगम ज्ञान की उपासना जयाचार्य का प्रारंभ से ही प्रिय विषय रहा है। अन्य विषयों में भी अवसर मिलते ही वे निष्णांतता प्राप्त करने में जुट जाते थे। शीघ्रता और सूक्ष्मता से ग्रहण करने वाली उनकी बुद्धि ने इस कार्य में उनको सदैव सफलता प्रदान की। संस्कृत भाषा का अध्ययन उन्होंने इसी कारण से बहुत थोड़े समय में ही कर लिया। उक्त अध्ययन के लिए ऋषि राय ने उनको प्रेरणा दी थी। संवत 1881 में मुनि जय का चातुर्मास मुनि हेमराज जी के साथ जयपुर में था। वहाँ अग्रवाल जाति का एक बालक गट्टूलाल हटवा व्याकरण पढ़ा करता था। वह रात्रि के समय प्रतिदिन साधुओं के पास भी आया करता था। मुनि जय के प्रति उसके मन में सहज ही एक विशेष आकर्षण हो गया था, अतः वह प्राय उनके पास बैठने लगा। मुनि जय उस समय लगभग 21 वर्ष की अवस्था के एक युवक साधु थे। आगम ज्ञान की गहराइयों में गोता लगाते हुए उन्होंने अनेक बार आगमों की संस्कृत टीकाओं को पढ़कर अधिक सामर्थ्य अर्जन करने की बात सोची थी, पर उन्हें अवैतनिक रूप से पढ़ाने वाला कोई पंडित उपलब्ध नहीं हुआ। वेतन लेकर पढ़ाने वाले से पढ़ने की परिपाटी मान्य नहीं थी। उस वर्ष जब उन्हें पता चला कि यह छात्र संस्कृत पढ़ता है, तो उन्होंने उसे अपना पढ़ा हुआ पाठ प्रतिदिन सुना देने के लिए कहा। बालक ने उनकी बात को स्वीकार कर लिया। सेवा का वह अवसर प्राप्त कर उसने अपने आप को सौभाग्यशाली समझा। उसके पश्चात वह प्रतिदिन सेवा में उपस्थित होता और दिन में जो कुछ पढ़ा करता वह रात्रि के समय मुनि जय को सुना दिया करता। वे दूसरे दिन उन सुने हुए व्याकरण सूत्रों को तो
वृत्ति सहित कंठस्थ कर लिया करते और उनकी साधनिक को राजस्थानी भाषा में पद्यबद्ध करके लिख लिया करते। यह था उनका संस्कृत व्याकरण पढ़ने का इतिहास। व्याकरण चाहे किसी भी भाषा का हो, वह प्राय कठिन और नीरस ही होता है। उसमें भी फिर संस्कृत व्याकरण का तो कहना ही क्या, वह तो प्राय करेला और नीम चढ़ा माना जाता है। उसमें अन्य व्याकरणों के समान शब्द के आगे कर्ता तथा कर्म आदि कारकों के लिए अमुक विभक्तियां लगाई जाती हैं। इतना कह देने मात्र से काम नहीं चलता। वहाँ तो प्रत्येक विभक्ति से शब्द में जो अंतर आता है उसका पूरा लेखा जोखा रखना पड़ता है। एक एक मात्रा के परिवर्तन को व्याकरण सूत्रों की साक्ष्यों से सिद्ध करना होता है। इस कठिनाई के बावजूद यदि पढ़ाने वाला व्यक्ति विद्वान हो तो वह अनेक प्रकार से कठिन स्थलों को सरल बनाकर समझा सकता है। परंतु मुनि जय को जो अध्यापक प्राप्त हुआ वह तो स्वयं ही एक छात्र था। जितना पढ़ता, उससे जितना याद रख सकता और उसमें से जितना व्यक्त कर सकता, उतना ही वह बतला सकता। बहुत बार तो मुनि जय की शंकाओं को सुलझाने के स्थान पर वह स्वयं ही उलझ जाया करता। परंतु जय ऐसे ग्राहक थे कि उससे भी इतना प्राप्त कर लेते जितना उसके पास देने को होता ही नहीं। उनकी बुद्धि पानी में पड़े तेल बिंदु के समान प्रसन्नशील थी। थोड़ा सा संकेत पाते ही वह विषय को स्वयं पकड़ लिया करती थी और उस पर छा जाया करती थी। तेल बिंदु तो पानी पर केवल छा कर ही रह जाता है, पर उनकी बुद्धि उस विषय की गहराइयों तक भी सरलता से पहुंच जाती थी। एकांत साधना। जयाचार्य का प्राय समस्त जीवन श्रुत साधना में ही व्यक्त हुआ, परंतु उनके जीवन के पिछले वर्ष तो अत्यंत उत्कटता के साथ स्वाध्याय में लगे। संघ की देखरेख का भार कुछ तो उन्होंने संवत 1920 में ही मुनि मघवा को युवाचार्य पद देकर संभला दिया था, पर शेष वर्षों में तो वे बहुतया उससे मुक्त हो गए थे। उन वर्षों में वे प्राय अधिकांश समय एकांत में अपनी साधना में निरत रहकर व्यतीत किया करते थे। स्वाध्याय निरत। जयाचार्य की साधना जहाँ आगम अनुशीलन और साहित्य सर्जन में समृद्ध हुई, वहाँ निरंतर स्वाध्याय के द्वारा वह ऊर्जस्विनी बनी। जैन आगमों में स्वाध्याय के 5 भेद किए गए हैं: वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा। ये पांचों जयाचार्य के जीवन के अभिन्न अंग बन चुके थे। उनके प्रतिदिन के जीवन व्यवहार में इन सब का उपयोग परिहार्य था। फिर भी यहाँ केवल परिवर्तना के अर्थ में ही स्वाध्याय शब्द का प्रयोग किया गया है। मुखस्थ ज्ञान की अविस्मृति के लिए उसे बार बार दोहराने को परिवर्तना कहा जाता है। प्रचलित भाषा में उसे चितारना कहते हैं। जयाचार्य अपने बाल्यकाल से ही स्वाध्याय में रुचि रखने लगे थे। प्राप्त ज्ञान की सुरक्षा के लिए उससे बढ़कर और कोई उत्तम उपाय नहीं हो सकता। प्रत्येक सेंस के लिए यह प्रवृत्ति बहुत ही लाभदायक होती है। यद्यपि सीखा हुआ ज्ञान धीरे धीरे उनके इतना आत्मसात हो गया था कि उसे दोहराने की आवश्यकता ही नहीं रही थी। फिर भी साधना मार्ग में स्वाध्याय का अपना एक पृथक महत्व भी होता है, अतः वे उसे दोहराते रहते थे। उस दोहराने में अनेक बार उन्हें नए विचार और नए अर्थ भी प्राप्त हो जाया करते थे। जपतो नास्ति पातकम, इतना कथन ही पर्याप्त नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि स्वाध्याय तो निर्जरा का हेतु बनकर पातक विनाशी भी बनता है। शेष अवस्था में प्रारंभ किया गया स्वाध्याय का क्रम आजीवन उन्होंने उत्तरोत्तर वृद्धिगत रूप से चालू रखा। रुई के फाहे। जयाचार्य जब स्वाध्याय में बैठते तब अपनी एकाग्रता को किसी बाह्य वातावरण से भंग न होने देने के लिए प्राय ध्यानस्थ हो जाया करते थे। बाह्य शब्दों से बचने के लिए कभी कभी वे कानों में रुई के फाहे भी लगा दिया करते। स्वाध्याय का वह सतत चालू प्रवाह जहाँ उनकी ज्ञानोपासना का एक आधारभूत अंग था, वह मन शुद्धि और फलतः आत्मशुद्धि का एक महत्वपूर्ण साधन था। स्वाध्याय के कुछ आंकड़े। जयाचार्य ने अपने जीवन में कितना स्वाध्याय किया,
यह कह पाना तो कठिन है, पर अंतिम वर्षों में किए गए आगम स्वाध्याय के कुछ आंकड़े उपलब्ध हैं। वस्तुतः वे जयाचार्य की स्वाध्यायशीलता की ओर ध्यान आकृष्ट किए बिना नहीं रहते। संवत 1930 से 37 तक के आंकड़े इस प्रकार हैं। 1930 आश्विन शुक्ला 11 से आषाढ़ी पूर्णिमा तक गाथा संख्या 4,66,900। 1931 में 5,76,758। 1932 में 8,11,600। 1933 में 13,20,400। 1934 में 14,94,250। 1935 में 13,61,650। 1936 में 14,37,950। 1937 में 11,21,000। 1938 श्रावण शुक्ला एकम तक अर्थात 16 दिनों में 16,700। उपयुक्त स्वाध्याय का क्रम बिदासर से चालू हुआ और प्राय शेष तक उसी प्रकार से चलता रहा। जयाचार्य शेष काल के वैशाख महीने में बिदासर पधारे। वहाँ शारीरिक अस्वस्थता के कारण उन्हें अधिक समय तक रुकना पड़ा। जहाँ तक कि संवत 1930 का चातुर्मास भी वहीं करना पड़ा। उस अस्वस्थता में अन्न की अरुचि और अशक्ति का प्राबल्य रहा। जब रोग मिटा, अन्न चलने लगा और शक्ति पुनः लौटी, तभी से उन्होंने अपने स्वाध्याय का उक्त विशिष्ट क्रम चालू कर दिया। उपयुक्त तालिका विक्रम संवत की श्रावणवदी क्रम के आधार में संकलित हैं। इसलिए संवत 1930 में आश्विन शुक्ला 11 से आषाढ़ी पूर्णिमा तक 9 महीने 4 दिन के स्वाध्याय के ही आंकड़े दिए गए हैं। आगे के प्रत्येक वर्ष में श्रावण कृष्णा एकम से प्रारंभ कर आषाढ़ी पूर्णिमा तक पूरे वर्ष के आंकड़े प्रदत्त हैं। इस प्रकार उपयुक्त तालिका में 7 वर्ष 9 महीने और 21 दिनों के स्वाध्याय का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया है। उक्त समय की यहाँ प्रदत्त समग्र स्वाध्याय संख्या 86,07,208 पद प्रमाण होती है। इसके विपरीत जय सुजस में समग्र संख्या 86,67,450 दी गई है, जो कि पूर्वोक्त संख्या से 60,242 अधिक है। उक्त संख्या भेद के विषय में इतना ही कहा जा सकता है कि या तो प्रतिवर्ष की स्वाध्याय संख्या में कहीं कुछ चिंतनीय है या फिर समग्र संख्या के आंकड़े चिंतनीय हैं। एक संभावना यह भी की जा सकती है कि आषाढ़ मास में जयाचार्य के गले की गांठ फूट गई, तब अस्वाध्यायी के कारण आगम स्वाध्याय का अवसर बहुत कम हो गया हो। श्रावण मास के पूर्वोक्त 16 दिन में जब जयाचार्य ने 16,700 पद्यों का आगम स्वाध्याय तथा 60,242 पदों का आगमेतर स्वाध्याय किया, प्रतिवर्ष के आंकड़ों में केवल आगम स्वाध्याय का ही उल्लेख किया गया है, किंतु स्वाध्याय की समग्र संख्या में आगमेतर स्वाध्याय को भी सम्मिलित कर लिया गया है। कल के अध्याय में हम सुनेंगे श्री जयाचार्य से किसने कहा कि तेरापन के 13वें आचार्य बहुत ही प्रभावशाली होंगे। क्या श्री जयाचार्य का दिव्य आत्माओं से संपर्क था? पीर जी और जयाचार्य जी की बातचीत का रोचक प्रसंग। किसने श्री जयाचार्य की विचित्र पग चंपी की थी? श्री जयाचार्य की चमत्कारी गीतिकाएं। किस अप्रत्याशित घटना से बचने के लिए जयाचार्य जी ने विघ्न हरण की ढाल बनाई? संतों पर कैसा विघ्न आया और तब जयाचार्य ने तत्काल कौन सी गीतिका बनाई? अंगारों की वर्षा का क्या कारण था? भिक्षु म्हारे प्रगटिया जी भरत खेतर में यह गीतिका किस नाम से प्रचलित है और यह कब बनाई गई थी? ओम अरहम।